इधर देखो मेरे दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन में पहला क्वेश्चन यहां पर अपना आया है कि भाई साहब x रेशियो 3 प्रोपोर्शन 12 रेशियो 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं? इधर देखो मेरे दोस्तों, x रेशियो 3 प्रोपोर्शन 12 रेशियो 4। अब यहां पर वैल्यू हमको निकालनी है x की। किसकी निकालनी बेटा? x की वैल्यू निकालनी। और x की वैल्यू निकालने का यहां एक आसान तरीका यह है मेरे दोस्तों कि बाहर बाहर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो और अंदर अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बेटा? x से। तो 4 इंटू एक्स हो गया इजिकल टू 12 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 से। 12 इंटू 3 हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम क्या करते हैं? x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x इजिकल टू 12 इंटू 3। कोई समस्या? अब देखो, हम इसको मल्टीप्लाई अभी कर भी सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि x के साथ कोई भी संख्या होती है वो दूसरी साइड में हमेशा डिवाइडेशन में जाती है। तो देखो, x की वैल्यू निकालनी है तो 12 इंटू 3 अपॉन क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। आई बात समझ में? अब इसको सोल्व आउट करेंगे। देखो 4 3 जा कितना होता है बेटा? 12 और 3 3 जा कितना होता है? 9। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बोलो समझ में आया कि आपको क्या करना है? रेशियो प्रोपोर्शन में बाहर बाहर वाली को आपस में मल्टीप्लाई करना है और अंदर अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? 15 रेशियो 25 प्रोपोर्शन x रेशियो 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर देखो x यहां आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में x यहां था, अब यहां पूछ लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x की स्थिति क्या है। हमारा तो तरीका क्या है? बाहर बाहर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो और अंदर अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो देखो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 1 से। और 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ठीक। अब x के साथ इससे मल्टीप्लाई 25x इजिकल टू 15 इंटू 10 हो गया और x इजिकल टू 15 इंटू 10 अपॉन 25, क्योंकि x के साथ जो भी होता है वो कहां जाता है? डिवाइडेशन में जाता है। अब देखो ये दोनों संख्याएं जो है 5 से कट रहा है, ये इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। देखो इधर वो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 6 आ गई। समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से अपन काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर क्या है? 0.75 और x की वैल्यू यहां पूछ ली और यहां पे 5 रेशियो 8 है। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि भाई यहां x पूछो, यहां पूछो, यहां पूछो, यहां पूछो। तरीका क्या है? बाहर बाहर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो और अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो। यहां पर केवल एक छोटी सी समस्या ये आई कि यहां पर संख्या जो है वो पॉइंट में आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 को मल्टीप्लाई करना है x से और 0.75 को मल्टीप्लाई करना बेटा 8 से। अगर 5 को x से करेंगे तो ये 5x बन गया, 0.75 इंटू 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, x के साथ जो भी संख्या होती है वो नीचे जाती है, तो 0.75 इंटू 8 अपॉन 5 हो गया। लेकिन यहां समस्या ये कि पॉइंट है, तो पॉइंट हटाते तो नीचे यहां पर 2 संख्या पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो यहां पर लग गई। आई बात समझ में? अब अगर देखा जाए तो ये 75 है और ये 500 है। अगर इनको मैं 25 की टेबल से काटना चाहूं तो भी काट सकता हूं। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50 और ये 0 और ये हो गया। अब देखो यहां पर ये 8 और 20 कट रहा है 4 की टेबल से। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक। अब ये बना हमारा 3 2 जा 6, 6 अपॉन कितना बन गया? 5। लेकिन अगर ऑप्शन में यहां है तो आप रख लो, अगर ऑप्शन में यहां तक नहीं है, आगे है पॉइंट में, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि 6 में डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 5 से। 5 बन जा 5, रिमाइंडर बचा अपना 1। अब पॉइंट लगा देंगे 0, 5 2 जा 10। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया 1.2, इसका आंसर आया। x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1.2। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन 36 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 49। अब यहां समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां पर x दो जगह आ गया, तो क्या कुछ अलग तरीका है क्या इस क्वेश्चन को करने का? कोई अलग तरीका नहीं। जो हमारा पहले तरीका था कि बाहर बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करो और अंदर अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को करके इधर रखो चाहे इन दोनों को करके इधर, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई बात समझ में? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों वो बनेगा x स्क्वायर, ठीक? x और x प्लस होके 2x बनता है और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनता है। अब मेरे दोस्तों 36 इंटू 49 हो गया, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब देखो यहां पर ये स्क्वायर है, अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये दोनों किस में जाएंगे मेरे दोस्तों? अंडर रूट में जाएंगे। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमारे को इनके स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि ये 36 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, तो बाहर निकालेंगे। 36 जो है मेरे दोस्तों वो 6 का होता है, 49 जो है वो 7 का होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 6 7 का जो है 42। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 42 आ गई, 42 आ गई। इसका आंसर ये रह गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस की बात करूं, ये थोड़ा पैटर्न में चेंज हो गया। यहां पर क्या है, a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 5 और b रेशो c इज इक्वल टू 2 रेशो 3। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c की वैल्यू हमको निकालनी है। तो भाई हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c मान हमको a b का दे रखा है और b c का दे रखा है, तो मैं क्या करूं, a b के नीचे a b को रखता हूं, जैसे कि 3 रेशो 5 रख दिया, ऐसा कैसे रख दिया? ये इसकी तरकीब है, तरकीब से ही बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको। b c, अब b को इसके यहां ऊपर नहीं रखना, नीचे यहां नहीं रखना, यहां नहीं रखना, आपको क्या करना, b के नीचे b को ही रखना है और b रेशो c जो है 2 रेशो 3 इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत इसमें? अब हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन डाल दिया। अब लेकिन यहां समस्या ये है कि हमारे पास ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, आपस में इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक? अब यहां पर जैसे कि यहां जगह खाली है, किसी की इच्छा होती है जैसे कि प्लॉट वाली बात करते हैं अपन, किसी के पड़ोसी के भाई पास में प्लॉट होता है या अपने घर के पास में भी कोई प्लॉट होता है, तो अपनी इच्छा क्या होती है कि यार ये प्लॉट भी अपन ले लें। तो साहब इस 5 की इच्छा हुई कि मैं ये प्लॉट ले लूं, ये आके यहाँ पे बैठ गया, इधर वाला इधर नहीं आएगा, इधर वाला इधर नहीं आएगा, जिसके पास जो जगह खाली है वो वहीं आके बैठेगा। अब ये जगह खाली किसके पास है बेटा? 2 के पास है, तो ये 2 आके यहां बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 हो गया और 5 3 जा। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक अपने को आंसर मिला 6 रेशो 10 रेशो 15, ये a रेशो b रेशो c का मान हो गया। अब कोई कहते सर यही ऑप्शन में है क्या? अगर मेरे दोस्तों यहां पर अगर तीनों संख्याएं अगर कट रही है आपस में एक ही संख्या से, तो उनको हमें काटना भी है, ठीक? लेकिन यहां पर दिक्कत यह कि 6 जो है वो 3 के टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है, ये कट रहा है 3 की टेबल से, लेकिन 10 3 की टेबल से नहीं कटेगा। तीनों संख्याएं जो है एक ही किसी संख्या से नहीं कट रही है, इस कारण से इसका आंसर क्या बन गया मेरे दोस्तों? 6 रेशो 10 रेशो 15। बोलो समझ में आई कि नहीं? इस तरह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 2, b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 4, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ abc। जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, और इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? यहां पर भी वैल्यू हमको एबीसी की निकालनी है, तो a रेशो b रेशो c रखा, अब ab के नीचे ab रखा 3 रेशो 2, bc के नीचे bc 5 रेशो 4, यहां जगह खाली, यहां इसको इस तरीके से लाइन खींचिए, यहां पर कौन आएगा बेटा? 5, और यहां पर कौन आ जाएगा? 2। इस गली वाला इधर नहीं आएगा, इस गली वाला इधर नहीं आएगा, ठीक है? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 3 5 जा कितना हो गया? 15, 5 2 जा कितना हो गया? 10, और 2 4 जा कितना हो गया? 8। तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू की बात करें मेरे दोस्तों, 15 रेशो 10 रेशो 8 आ रहा है। क्या ये कट रहे हैं क्या? किसी एक संख्या से ये नहीं कटने के कारण
यहां पर ही हमारे एबीसी का मान आ गया 15:10:8। बोलो समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में AB 2:3, BC 1:4 और CD 3:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। अब मेरे दोस्तों यहां AB और CD इन सबकी वैल्यू यहां पर निकालनी, A:B:C:D की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर मेरे दोस्तों AB के नीचे AB रख दिया 2:3, BC की जगह BC मतलब 1:4, कोई समस्या नहीं है, B इधर C इसके, और CD यहां पर CD और आ गया तो 3 और 5, क्योंकि यहां पर C को यहां नहीं रख सकता हूं मैं, यहीं रखना पड़ेगा। इस तरीके से लाइन खींच दी और यहां जगह खाली है, यहां और यहां पे, यहां पर और यहां जगह खाली है। तो मैंने आपको क्या बात बताई, जिसके पास जगह खाली है वही जाके बैठेगा, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि यहां पर जैसे कि 2 जगह खाली है, तो उसी संख्या को बिठाओ जो इसके पास है, इधर वाला नहीं आएगा। ये 3 के पास है तो 3 रख दो, ये भी वापस 3 के पास है 3 रख दो, या 4 के पास है तो 4 रख दो, या 1 के पास जगह खाली 1 रख दो, या 3 के पास खाली है तो 3 रख दो, या 3 के पास वापस 3 खाली है तो यहां पर रख दो। ठीक, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 रेशो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, और यहाँ पे 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। बोलो समझ में आया क्या? लेकिन अगर देखा जाए मेरे दोस्तों तो यहां पर ये वैल्यू जो है, चारों वैल्यू जो है किसी न किसी टेबल से कट रही है। अगर कट रही है तो उसको काटेंगे। अब देखो तो ये 3 की टेबल से सब कट रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहां पर ये 23 जा 60 होता है। इस तरीके से आगे ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये A:B:C:D की वैल्यू जो है हमारी 2:3:12:20, इसका आंसर आ गया। कभी आपसे CD के बारे में पूछ ले कि यार C:D बता दो, तो ये दोनों बता सकते हो। कभी आपसे पूछ ले कि BC बता, तो BC की वैल्यू बता सकते हो। किसी की एक की वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के पेपर में नहीं आते, लेकिन कभी आ जाए तो अपने को ध्यान में रखनी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। 7 महीने और 7 साल के मध्य हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। अब मेरे दोस्तों यहां बात करें, ये है 7 मंथ, ठीक, और ये है 7 ईयर। अब देखो मंथ को ईयर में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ईयर को हम मंथ में चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गए 7 महीने, लेकिन अगर इसको महीने में चेंज करें तो हमको पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। बात समझे? तो इसका मतलब 1 साल में 12 महीने होता है, तो 7 साल में कितने होंगे? 12 7 सा कितना हो गया? 84 महीने। बात समझे? अब हमारे पास ये भी मंथ में आ गया, ये भी मंथ में आ गया। कभी भी किसी भी संख्या के बीच में इन बिटवीन आपको रेशो निकालना है तो दोनों एक जैसी बनाओ। जैसे कि यहां हमने महीने को ईयर नहीं बना सकते थे, लेकिन ईयर को मंथ बना सकते थे। इसका मतलब हमने 7 साल को 7 ईयर को हमने महीनों में कन्वर्ट किया तो 84 माह हो गया, 84 मंथ हो गए। अब मेरे दोस्तों इसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। इन दोनों के मध्य रेशो निकालने के लिए हमेशा आपस में इनको काट लो, और काटने के लिए हमारे को टेबल पता होना चाहिए। 7 1 जा कितना हो गया? 7, और यहां काटेंगे तो 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा। बात समझें सर? तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 1:2। ने क्या कहा? व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 20 मिनट टू 150 सेकंड। यहां पर समझने वाली बात है कि 20 मिनट और 150 सेकंड के मध्य जो है हमको रेशियो निकालना है। तो यहां पर 20 मिनट इस तरीके से मैंने यहां रख दिया, ठीक है, और यहां पर रख दिया 150 सेकंड। अब देखो सेकंड को मिनट में चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मिनट को सेकंड में चेंज कर सकता हूं। और 1 मिनट में जो है कितने सेकंड होते हैं मेरे दोस्तों? 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो क्या मैं 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो ये भी दोनों सेकंड में हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 2 6 12, यहाँ पे 1 2 0 0 और ये हो गया 150। तो ये भी सेकंड में हो गया, ये भी सेकंड में हो गया। अब हमारे पास दोनों चीजें जो है एक जैसी बन चुकी है। अब इनको हम रेशो में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 0 से 0 कट गई,
अब आपको 15 की टेबल आती है तो 15 वन जा 15, 15 8 जा 120। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 8:1। आई बात समझ में? इस तरीके से काम